ओम नमः शिवाय प्रेमीजनों, कैसे हैं। आज हम श्री शिव महापुराण का चतुर्थ खंड के प्रस्तुत हैं, जिसमें आज हम हिमालय का विवाह, पूर्व कथा, उमा की स्तुति, हिमालय का तप, पार्वती जी का स्वप्न और शिव हिमाचल संवाद आदि के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो पहला है इसमें रुद्र संहिता पार्वती खंड। इसमें हिमालय का विवाह कैसे हुआ। तो सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर में जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शहर राज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाहोत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने लगी। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी और इसमें महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। तीसरी कन्या कलावती राजा बृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त हो गया कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात हुए 3 बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गईं। उमा जी की स्तुति कैसे हुई। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा,
आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिव जी की ही प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिव जी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाइए। देवी ने भगवान शिव जी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इसमें देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमालय का तप। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगी। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सपने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर सांसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिव जी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तक साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि वे सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तय करना होगा। पार्वती का स्वप्न। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पार्वती जी से शिव जी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा है कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुन मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही हैं। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ। आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरे तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, प्रभु,
आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं। आपको तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है। इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गए। शिव और पार्वती का संवाद। भगवान शंकर जी की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सोचकर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठावत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। या षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। ओम नमः शिवाय। प्रेमीजनों, आज हमारा श्री शिव महापुराण का चतुर्थ भाग में पहला खंड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।